आज हम बात करने जा रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, यानी सिंपल टर्म्स में यूटीआई कहते हैं। तो यूटीआई बच्चों में बहुत अहमियत होती है इस डायग्नोसिस की। अगर हम सारे बच्चों में इन्फेक्शंस देखें, यानी फीवर आ रहा है, तो सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फीवर बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के होता है। फर्स्ट कॉमनेस्ट कॉज जनरली थ्रोट इन्फेक्शंस में होता है। तो यूटीआई बच्चों में जो होता है काफ़ी कॉमन है और ये कई बार अंडर डायग्नोस्ड भी होता है, क्योंकि जब भी फीवर होता है हम अंदाजे से एंटीबायोटिक देते हैं और एक शॉर्ट कोर्स होता है, वो दब जाता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती। इसलिए ये जानना जरूरी है कि यूटीआई फीवर का सेकंड कॉमनेस्ट कॉज है। कई बार ये ओवर डायग्नोज भी हो जाता है, यानी कोई भी फीवर होता है, हम यूरिन टेस्ट भेज देते हैं और अगर प्रॉपर टेक्निक से यूरिन टेस्ट नहीं भेजा गया तो वो फॉल्स पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा जबकि बच्चे को यूटीआई नहीं होगा। तो इसलिए इसका एक्यूरेट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि यूटीआई की बच्चों में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम 10 बच्चों को टेस्ट करें जिनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो 5 में कुछ ना कुछ किडनी की खराबी निकलेगी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आमतौर पे नहीं होती क्योंकि बॉडी की अपनी डिफेंस मैकेनिज्म्स होती हैं। जैसे कि घर का एक प्लम्बिंग सिस्टम आप ले लें, पाइप बनी हुई है, कंटिन्यूस पानी का फ्लो चल रहा है, उसमें अगर कचरा कुछ आ भी जाता है और तो अगर वाटर फ्लो कंटिन्यूस रहेगा तो वो फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन हाँ, कहीं अगर ब्लॉकेज होगा तो जो पानी का फ्लो है वो रुक जाता है। यही प्रिंसिपल हम यूरिनरी ट्रैक्ट में लेते हैं कि अगर कहीं भी ब्लॉकेज होगा तो उसके पीछे स्टेसिस होता है, यानी स्टैग्नेंट यूरिन इकट्ठा हो जाता है और यूरिन में ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके वो स्प्रेड कर देते हैं। तो इसलिए हर एक यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर बच्चे में हो रहा है उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं पकड़ा गया तो वो बाद में जाके वो बैक्टीरिया पार्शली सप्रेस होते हैं, वो अंदर किडनी को डैमेज करते हैं और वो बाद में जाके एडल्ट जैसे बच्चा बड़ा होता है तो किडनी डैमेज के साथ आता है। तो बच्चों में अगर किडनी डैमेज के कॉजेज देखें क्रॉनिक किडनी डिजीज के, उसमें क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, अमंग द टॉप 3 कॉजेज में आता है। इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पता चलेगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है बच्चे में? जो तो बड़े बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, वो आपको बता देंगे कि हमें यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, कई बार यूरिन में ब्लड भी आ जाता है और फीवर होता है, नहीं भी हो सकता। जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर बताते नहीं हैं, तो एक इरिटेबिलिटी हो रही है बच्चे में, हाँ बार बार वो यूरिन वाली जगह को पकड़ रहा है, बता रहा है कि जैसे लग रहा है कि जब भी वो यूरिन करता है वो रोना शुरू करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और वो है फाउल स्मेल इन द यूरिन, यानी यूरिन की स्मेल अगर चेंज हो गई है और ये माएँ बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कोई यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें यूटीआई का डायग्नोसिस बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चा बताने की स्थिति में तो होता नहीं है और फीवर अक्सर आता है। तो अनएक्सप्लेन्ड फीवर इन एन इन्फेंट, यानी 1 साल से कम बच्चे में अगर फीवर आपका कारण नहीं पता चल रहा है, कोई भी फीवर में हमें यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इनमें थ्रोट इन्फेक्शन जैसे वायरल इन्फेक्शन रिलेटिवली कम होते हैं और इसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है। तो कैसे, अगर यूटीआई, ये तो मैंने बताया हम कब सस्पेक्ट करें, तो कैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट है डायग्नोस करने का, वो यूरिन टेस्ट ही होता है। ये देखने में या सुनने में बड़ा सिंपल लगता है कि, लेकिन इसको प्रॉपरली कलेक्ट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अदरवाइज अगर आप ठीक तरह कलेक्ट नहीं करेंगे या तो अंडर डायग्नोज हो जाएगा या ओवर डायग्नोसिस हो जाएगा। तो यूरिन का स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करें यूटीआई के लिए? सबसे कॉमनेस्ट मैंने देखा है कि लोग, जो लैब वालों को भी ये मालूम नहीं है, वो आप यूरिन का सैंपल लेके जाएंगे, वो कहेंगे फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल लेके आइए। ये बिल्कुल गलत है। यूरिन कल्चर के लिए हमें फ्रेश स्पेसिमेन चाहिए। वो क्यों? क्योंकि यूरिन में इनहेरेंटली बैक्टीरिया होते हैं
और अगर हम फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन ले लेंगे और उसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो जो यूरिन में जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वो क्रॉस करें जिसे हम 10⁵ कहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है कल्चर। अगर 10⁻² से कम हो तो हम कहते हैं ये कल्चर नेगेटिव है। बिटवीन 10⁻² to 5 वो एक ग्रे जोन आता है, वो उसमें हमें अप्रोप्रिएट बच्चे की कंडीशन भी देखनी पड़ती है। तो पहले तो एक फ्रेश सैंपल लें और अगर आपका थोड़ा टाइम लगने वाला है बिटवीन कलेक्शन ऑफ सैंपल एंड ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी, जिसका आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मेक श्योर दैट सैंपल इज केप्ट इन आइस और इन द रेफ्रिजरेटर। एक और बेटर तरीका होता है कि आप हॉस्पिटल में या वहाँ लेबोरेटरी में जाके ही सैंपल दें, वो सबसे अच्छा रहता है। नेक्स्ट आता है कि सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाए। इसमें जो सबसे एक्यूरेट तरीका होता है मिड स्ट्रीम यूरिन हम बोलते हैं, यानी जब यूरिन बच्चे को इंस्ट्रक्शन दो आप यूरिन करना शुरू करें, थोड़ा सा शुरू का यूरिन डिस्कार्ड करें, बाद वाले यूरिन को एक बॉटल में डायरेक्टली क्लीन कर कैच करें, जो स्टेराइल बॉटल होते हैं। ये नहीं कि एक मग में या कोई घर में बॉटल पड़ी है उसमें करते हैं उसके बाद स्टेराइल कंटेनर में करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, उसमें आपकी रिपोर्ट गलत आएगी। डायरेक्टली एक छोटे से बॉटल्स होती हैं, बच्चे को कहना है कि वो यूरिन डायरेक्टली उसमें करे और वो भी तब जब थोड़ा सा डिस्कार्ड हो जाए। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उसमें यूरिन कल्चर कलेक्ट करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, उसे हम कहते हैं क्लीन कैच स्पेसिमेन। बच्चा अक्सर बताता नहीं है, तो हम क्या पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप बॉटल लेके बैठ जाइए, जैसे और थोड़ा उसके नैपी उतार दीजिए या अंडरपैंट्स उतार दीजिए, और जैसे यूरिन करना वो शुरू करे, आप फीडिंग करें उसको या कोई लिक्विड्स दें जिससे, और जैसे ही शुरू करें तो थोड़ा सा बाहर डिस्कार्ड करें और डायरेक्ट उस बोतल में कैच करना है। किसी और तरीके से किसी बैग में, एक बैग स्पेसिमेन बहुत कन्वीनियंट होते हैं, यानी एक यूरिन का बैग लगा देते हैं और उसका वो कल्चर करते हैं, कल्चर के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं, उसमें फॉल्स पॉजिटिव यानी कोई ना कोई ग्रोथ जरूर आती है। तो ये तो हो गया कलेक्ट करने का तरीका। जो इन्फेंट्स होते हैं कई बार हमें उनमें यूरिन कलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, तो कब हम सुप्राप्यूबिक पंचर भी करते हैं, यानी ब्लैडर में डायरेक्टली एक नीडल डाल सकते हैं और हल्का सा पेन होता है, लेकिन बहुत एक्यूरेट तरीका है जब हमें डाउट हो रहा हो। बट बाय एंड लार्ज ये तरीके होते हैं, या कई बार हमें कैथेटराइज भी करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं करते क्योंकि कैथेटराइजेशन प्रोसेस में भी यूरिन इन्फेक्शन के बाद बच्चों को हो जाता है। तो मिड स्ट्रीम सैंपल, क्लीन कैच स्पेसिमेन या सुप्राप्यूबिक स्पेसिमेन, ये 3 सबसे सेफ तरीके हैं यूरिन कलेक्ट करने के। जब आपने यूरिन कलेक्ट कर ही लिया है तो उसके दोनों यूरिन रूटीन भी करना जरूरी है, कल्चर भी कराना जरूरी है। कल्चर तो हमें बताएगा बैक्टीरिया क्या है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, क्या एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए, और अक्सर 2-3 दिन लगते हैं। जो यूरिन रूटीन है वो सेम डे रिपोर्ट मिल जाती है, और एक यूरिन डिप्स्टिक्स करके देख सकते हैं उसमें, जिसमें हम केमिकल्स देखते हैं, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस एक टेस्ट होता है, वो अगर कलर चेंज हो जाए और पस्टल्स आ जाए तो उससे पता चल जाता है, क्विक डायग्नोसिस होता है। तो एक बार हमने यूरिन रूटीन और कल्चर दे दिया और बच्चे को फीवर है तो हम कल्चर की वेट नहीं करते, हम तुरंत बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसमें फीवर कम करने की दवाई, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और एक कई बार अल्कासॉल या यूरिन अल्कलाइजर होता है, क्योंकि एसिडिक यूरिन में पेन बहुत होती है, तो ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जब कल्चर आता है तो हम एंटीबायोटिक्स रिव्यू करते हैं, अगर बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हम कंटिन्यू करते हैं, और अगर कई बार रेजिस्टेंट पैटर्न आ रहा है जैसे आजकल देखा जा रहा है तो एंटीबायोटिक्स अप्रोप्रिएटली चेंज कर दी जाती है। यूटीआई से आपको रिमेंबर करना है यू फॉर योर, टी फॉर ट्रीटमेंट एंड आई फॉर इनकम्प्लीट, क्योंकि अक्सर हम मेरे एक्सपीरियंस में देखा गया है कि जो भी बच्चों में यूटीआई डायग्नोज होता है वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एंटीबायोटिक देते हैं और भूल जाते हैं। तो बिना इन्वेस्टिगेशन के ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है। उसका रीज़न ये है कि 50% बच्चों में कुछ ना कुछ किडनी की प्रॉब्लम अंदर होगी, अगर हमने वो नहीं पकड़ा टाइम पे तो जब वो बड़े होंगे उनकी किडनी से बार बार ब्लॉकेज की वजह से, रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से किडनी डैमेज हो जाएगी। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इन्वेस्टिगेट करने की। हाँ, जो स्कूल गर्ल्स हैं यानी 5 साल से ऊपर लड़कियां हैं, उनमें हम फर्स्ट यूरिन इन्फेक्शन में ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते, लेकिन अगर एक मेल बॉयज़ पे यूटीआई हो रहा है तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस चाहिए?
तो इन्वेस्टिगेशंस में एक तो जैसे बता दिया यूरिन रूटीन एंड कल्चर, वो तो ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड करना बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड बहुत एक सिंपल टेस्ट है बट ऑपरेटर डिपेंडेंट है। टू मेक श्योर इट इज डन बाय क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट। वो देखते हैं कि किडनीज में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर का आकार देखा जाता है, यूरिनरी ट्यूब में देखा जाता है। तो बहुत क्विक, सिंपल, बेड साइड और बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ सस्पिशन मिलता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट 2 टेस्ट और होते हैं बच्चे में। एक होता है रेडियो न्यूक्लियर स्कैन कॉल्ड DMSS स्कैन। ये बताता है हमें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कितना सीवियर था, ब्लैडर तक ही सीमित था या किडनीज में भी इन्वॉल्व था। अगर किडनीज की इन्वॉल्वमेंट है तो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा एक्सटेंसिव होनी चाहिए, ट्रीटमेंट भी ज़्यादा लॉन्ग होती है। और तीसरा टेस्ट होता है MCU टेस्ट। ये एक थोड़ा मुश्किल टेस्ट है। इसमें क्या है कि पेशाब के रास्ते से एक ट्यूब डाली जाती है और उसके बाद डाई डाली जाती है और उसके बाद हम पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को विजुलाइज करते हैं। तो ये बताता है कि पेशाब के रास्ते की ट्यूब में, खासकर मेल्स में, एक पोस्टीरियर वाल्व्स होते हैं, वो एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ट्रीटमेंट है जिसमें बीमारी है जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट मैंडेटरी हो जाती है। सेकेंड, एक वेसिकुलर रिफ्लक्स एक इम्पॉर्टेंट कॉमन कॉज है। उसकी भी सीवियरिटी ऑफ रिफ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सीवियर रिफ्लक्स है तो कई बार सर्जरी करनी पड़ती है, स्पेशली रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन हो रही हैं। अगर माइल्ड रिफ्लक्स है तो मेडिसिन से मैनेज होता है। और तीसरा होता है UPJ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जहाँ किडनी ट्यूब को ज्वाइन कर रही है, यूरेटर को ज्वाइन कर रही है, वहाँ ब्लॉकेज होता है। ये UPJ ऑब्स्ट्रक्शन भी 2/3 केसेस में मेडिसिन से ठीक होता है, 1/3 में सर्जरी से ठीक होता है। इसको डायग्नोज करने के लिए एक DTPS स्कैन नाम का एक रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन हम करते हैं। MCU से भी हमें कई बार हिंट मिल जाता है, लेकिन और अल्ट्रासाउंड से भी मिल जाता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए DTPS स्कैन की ज़रूरत है। कई बार ये देखा गया है कि कोई भी, हमने सारी इन्वेस्टिगेशंस कर ली और कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं निकलती, लेकिन फिर भी बच्चे को रिकरेंट UTIs हो रहे हैं। तो एक तरह से ये रिलीफ है कि एटलीस्ट कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। तो ऐसे में ज़रूर अपने बच्चे को केयरफुली ऑब्जर्व करें, देखिए कि उसमें कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। ये क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं। अगर इंटेस्टाइन में हम स्टूल रुका रहेगा तो ब्लैडर की एम्प्टिंग इनकम्प्लीट होती है। ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा रहेगा, प्रॉपरली एम्प्टी नहीं रहेगा होगा, तो जैसे कहीं पानी खड़ा है उसमें कीटाणु पैदा होते हैं, और मैंने बताया यूरिन में तो कीटाणु वैसे ही होते हैं, तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो स्प्रेड करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एक और कॉमन कॉज है, वो है इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। ये हमने खासकर यंग गर्ल्स में देखते हैं कि वो हमेशा बहुत बिजी रहती हैं, अपने खेलों में अपने व्यस्त रहती हैं। उनकी एक टेंडेंसी रहती है कि यूरिन करने में ज़्यादा डिले करती हैं। कई बार स्कूल में भी बच्चों को देखा गया है, स्कूल जाते हैं तो वो यूरिन जाना नहीं चाहते, और जब जाते हैं तो जल्दी से जाके इनकम्प्लीट एम्प्टिंग में थोड़ा सा किया और फिर वापस आ गए। तो ऐसी स्थिति में भी जो ब्लैडर में अगर यूरिन रहेगा कंटिन्यूसली तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे। तो अपने बच्चे की ब्लैडर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम कोई भी और कॉजेज नहीं मिल रहे, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, तो वी हैव टू लुक एट द ब्लैडर ट्रेनिंग। क्या बच्चा ठीक तरह टाइम पे यूरिन जा रहा है, टाइम पे एम्प्टी कर रहा है, कंप्लीट एम्प्टिंग कर रहा है, तो ताकि रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस ना हो। और जब भी हम यूरिन इन्फेक्शन डायग्नोज करते हैं, जनरली हम ट्रीटमेंट देके उनको एक लो डोज प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक पे डाल देते हैं, ताकि जब हमें दोबारा यूरिन इन्फेक्शन ना हो, हमें थोड़ा टाइम मिले कंप्लीट टेस्ट के लिए। और एक बार सारे टेस्ट क्लियर हो जाए तभी हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंप्लीट ट्रीटमेंट मांगते हैं। इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बच्चों में बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, सेकंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फीवर है, अक्सर अंडर डायग्नोज होता है। अगर करेक्ट मेथड से सैंपल ना लिए जाए तो वो डायग्नोज भी होता है। इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके बच्चों की किडनी इससे डैमेज हो जाती है। थैंक यू।